हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रट्टू तोता प्लेटफॉर्म, एकमात्र प्लेटफॉर्म जहां पे आपके डिप्लोमा और बीटेक के हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट्स का हर प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के पेपर का पैटर्न मतलब कि यहां पे जो एग्जाम्स होते हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स का कौन सा वेटेज रहेगा, मिड सेम में कितने मार्क्स होते हैं, एंड सेम में कितने मार्क्स होते हैं, इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, असाइनमेंट के कितने मार्क्स हैं, लैब के कितने मार्क्स हैं, प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स हैं और अलग अलग सारी चीजें। तो बेसिकली अगर हमें एक सेमेस्टर में अगर परफेक्ट मार्क्स लाना है, ज्यादा से ज्यादा CGPA लेके आना है, तो इस चीज के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजों में कितना कितना वेटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि मार्क्स आते कहां कहां से हैं। देखिए, इंटरनल चीजें हो गई, एक्सटर्नल चीजें हो गई। एक्सटर्नल मतलब एंड सेम एग्जामिनेशन हो गए, इंटरनल्स मतलब मिड सेम एग्जामिनेशंस हो गए। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और इसके अलावा हमारे क्लास के अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें हो गई। तो बेसिकली अगर हम कैटेगराइज करें मार्क्स को, तो मार्क्स हमारे बेसिकली 4 जगहों से आ सकते हैं, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, प्रैक्टिकल से और चौथे को हम कहते हैं असाइनमेंट्स से। ठीक है, आइए तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं। देखिए, जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए, हमारे जो मार्क्स आएंगे बेसिकली ऐसे लिख देते हैं हम। ये जो हमारे मार्क्स आते हैं 4 सोर्सेस से आते हैं। ठीक है, 4 सोर्सेस कौन कौन सी है? सबसे पहला इंटरनल मार्क्स या इंटरनल एग्जाम, ठीक है। इंटरनल एग्जाम मतलब आपका मिड सेम एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जाम ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स या लैब एंड प्रैक्टिकल्स, ठीक है। और इनके अलावा एक चौथा जो काफी बच्चे निग्लेक्ट कर देते हैं, वो होगा हमारा असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। देखिए, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो अभी इसको साथ साथ लिखते जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं पहले छोटा सा तो वीडियो है, इसको आप पहले समझ लीजिए कि मार्क्स कैसे आते हैं। बाद में आप इसको कॉपी करके अच्छे से सजाकर आप दीवार पे चिपका देना, ताकि इसको देखते रहो कि देखो इंटरनल में इतने मार्क्स हैं, एक्सटर्नल में इतने मार्क्स हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां पे। ये जो इंटरनल एग्जाम है, इसको हम कहते हैं मिड सेम एग्जामिनेशन। मिड सेम एग्जाम, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम, इसको क्या कहते हैं लोग अक्सर ESE भी बोलते हैं। ESE मतलब एंड सेम एग्जामिनेशन। आपका जो मार्कशीट आएगी सेमेस्टर की बनके, उस सेमेस्टर एग्जाम में भी लिखा रहेगा ESE, ठीक है। तो ESE मतलब एंड सेम एग्जामिनेशन। ठीक है। लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स, आपको ऑब्वियसली पता ही है लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स में क्या होता है। देखिए, लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स में पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं। परफॉर्म करने के साथ साथ हमें एक फाइल भी बनानी होती है। फाइल बनाने के साथ साथ इसका एक एग्जाम भी होगा और उस एग्जाम के बाद होगा इसका वाइवा। तो बेसिकली लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स में लैब के घुसने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसमें रीडिंग्स वगैरह लेना, पूरा प्रैक्टिकल फाइल बना के रखना, प्रैक्टिकल फाइल को चेक कराना टाइमली, प्लस अब यहां पे असाइनमेंट तो होंगे नहीं, लेकिन यहां पे होगा हमारा एंड टाइम पे एक वाइवा होगा। वाइवा मतलब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद कुछ चीजें ओरली पूछी जाएंगी, डायरेक्टली वर्बली, कि अच्छा बताओ वो वाली चीज कैसे चेक करते हैं, इस वाली चीज का मतलब क्या होता है, फलाना चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो थियोरिटिकल होती है, मतलब आपके एक्सपेरिमेंट से भी रिलेटेड है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जिस चैप्टर का यूज है, उस चैप्टर की भी नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। सोच में है? तो ये हो गए हमारे लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स। अब इनको लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स ही हम बोलेंगे सिंपली, यहां पे और कोई ज्यादा डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। असाइनमेंट एंड टेस्ट, देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि यहां असाइनमेंट एंड टेस्ट में कुछ जगहों पे आपके क्लास टेस्ट होते हैं, प्लस यहां पे आपकी अटेंडेंस का भी एक क्राइटेरिया होता है जो थोड़ा सा इंफ्लुएंस करता है।
ठीक है। अब अटेंडेंस का क्राइटेरिया के लिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने अपने कॉलेज मैनुअल को एक बार चेक करें। आपको पता होगा, सब लोग कहते हैं कि 75% होने चाहिए। अब ये सिर्फ बोलने वाली नहीं, ऑफिशियल तौर पे लिखी गई है ये, ऑफिशियली, ठीक है, आधिकारिक तौर पे ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने अगर 75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन करी तो फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके अनुसार जो भी उनके रूल्स के अकॉर्डिंग एक्शन होगा वो आपके अगेंस्ट में लिया जा सकता है। एक्शन कैसे होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो एग्जाम नहीं देना दिया जाता, या फिर एडमिट कार्ड आपको दिया ही नहीं जाएगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो फिर आपका इंटरनल मार्क्स जो जाएंगे, इंटरनल मार्क्स मतलब जो आपके असाइनमेंट या क्लास टेस्ट या इनके जो मार्क्स जाते हैं इसमें बहुत ही कम मार्क्स दे देंगे आपको, या प्रैक्टिकल्स में बहुत बेकार मार्क्स दे देते हैं। तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग रवैया मिलता है, लेकिन हमें यह चीज ध्यान में देख के चलनी है कि अटेंडेंस 75% से ज्यादा हो। यह भी नहीं कह रहा हूं कि हर एक क्लास बैठो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन देखिए किसी भी सब्जेक्ट को, टेक्निकल सब्जेक्ट को समझने के लिए 3/4 से ज्यादा तो उसमें पढ़ना चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब 3/4 का ही ये क्राइटेरिया कि यार 75% अटेंडेंस हो, तो सब्जेक्ट का 75% तो उसने क्लास से पढ़ लिया, बाकी 25% वो खुद से भी पढ़ सकता है, ये मान लिया जाता है। इसी बेसिस पे 75% अटेंडेंस रखी गई है, और 75 रखते हैं तब जाके बच्चों की 72, 73 और ऐसे वालों को एंड टाइम पे बोल दिया जाता है कि ठीक है आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा कोशिश रखने की, हम टारगेट रखें कि 80-85% अटेंडेंस रखेंगे तब जाके 75% आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। अब देखिए मैं सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहता हूं। ये तो हो गया हमारा बेसिक की मार्क्स कहां से आते हैं, इंटरनल एग्जाम से, एक्सटर्नल एग्जाम से, लैब्स एंड प्रैक्टिकल से, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट से। ये बेसिकली 4 सोर्स होते हैं। मिड सेम एग्जाम में बढ़िया कर लो, एंड सेम एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ले आओ, लैब एंड प्रैक्टिकल में बढ़िया ले आओ, सारे असाइनमेंट टाइमली दो, 75% अटेंडेंस रखो, सारे टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होंगे, असाइनमेंट एंड टेस्ट में क्लास टेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो सारे टेस्ट वगैरह बढ़िया दो, आपका 8 या 9 CGPA के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी होती है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स के ऊपर। अब देखिए हमारे पास सब्जेक्ट्स बेसिकली हमारी टेक्निकल दुनिया में 2 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। एक होते हैं कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें 1 और 2 पार्ट है, और एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट इंक्लूडेड होता है। असाइनमेंट अलग से मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि असाइनमेंट तो हर जगह मिलेगा, सब्जेक्ट चाहे थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल, असाइनमेंट तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट की, तो बेसिकली सब्जेक्ट्स हमें 2 टाइप्स के मिलेंगे, ठीक है। पहला थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मतलब जिसमें कोई लैब्स या एक्सपेरिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जिसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी है। ओके दोस्तों, अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होते हैं हमारे? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे 100 मार्क्स के। ये 100 मार्क्स हमारे बेसिकली जाते हैं, 70 मार्क्स तो हमारे कहां जाएंगे? एंड सेम एग्जामिनेशन, मतलब पहले मिड सेम होता है, 30 मार्क्स तो जाएंगे हमारे मिड सेम एग्जाम में, ठीक है। और 70 मार्क्स जाएंगे हमारे एंड सेम एग्जाम में, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, 30 मार्क्स होंगे आपके मिड सेम के, 70 मार्क्स होंगे एंड सेम के, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल के 100 मार्क्स तो हो ही गए, थ्योरेटिकल के 100 मार्क्स तो हैं, साथ में 50 मार्क्स के लैब्स के मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, शीट्स वगैरह भी बनानी है, वाइवा भी लेना है। तो ये 50 मार्क्स में, आप देखो एक जनरलाइज मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कितने मार्क्स कौन कौन सी चीजों में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन 50 लैब के मार्क्स की बात करें, ठीक है, तो 30 मार्क्स तो हमारे जाते हैं प्योरली
30 मार्क्स तो हमारे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बढ़िया से परफॉर्म कर लोगे तो अपना 50 में से 30 मार्क्स तो पक्का। ठीक है, 20 मार्क्स जाते हैं शीट्स पे, फाइल पे, एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या हुआ यहां पे? एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि आपको यहां पे परफॉर्म भी करना है और वाइवा भी इसी का ही पार्ट है। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ये देख लिया कि एक ही यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स दो टाइप से हमने डिवाइड कर लिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, जिसमें 30 मार्क्स मिड सेम का हुआ और 70 मार्क्स एंड सेम एग्जामिनेशन का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही, साथ में 50 मार्क्स और है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल हमारे 150 मार्क्स के। ठीक है, तो 150 मार्क्स में से 100 तो थ्योरेटिकल का है ही, साथ में 50 मार्क्स लैब का है। इन 50 मार्क्स में 30 मार्क्स तो रखे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है और उसका वाइवा भी इंक्लूडेड होगा। और 20 मार्क्स रखे जाते हैं कि आपने फाइल बनाई कि नहीं बनाई, रीडिंग ढंग से ली कि नहीं ली, ये सारी चीजों पे जो पेपर वर्क होगा, जो प्रोजेक्ट फाइल हो गई, एक्सपेरिमेंट फाइल हो गई, शीट्स वगैरह हम जो बनाते हैं। शीट्स का मतलब क्या हुआ यहां पे? जैसे कि अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पे शीट्स, अगर आपको 10 एक्सपेरिमेंट कराए गए तो 10 के 10 शीट्स आपने मेंटेन करी है कि नहीं करी, जैसे बताया गया था वैसे बनाई कि नहीं बनाई। और बाकी के जो लैब्स होती है वहां पे तो एक डायरेक्ट आपकी लैब फाइल होती है, तो वो फाइल कैसी है, उसमें सारी चीजें आपने लिखी है कि नहीं लिखी, इफ टाइमली चेक कराई कि नहीं कराई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 50 मार्क्स में से 30 और 20 इस तरीके से डिवाइडेड है। तो बेसिकली यहां पे हमने ये देख लिया दोस्तों, पिछले स्लाइड में चलें कि टोटल मार्क्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए इंटरनल एक्सटर्नल के साथ लैब प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, और असाइनमेंट एंड टेस्ट तो अपने हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल। असाइनमेंट, टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होते हैं ना, जो अलग अलग देर में कई बार सरप्राइज दे देते हैं कि भाई आज टेस्ट है सब लोगों का, ये जो सारी चीजें होती हैं ये सबसे हमारे मार्क्स आते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि एंड सेम 70 मार्क्स का है, मिड सेम यहां पे 30 मार्क्स का है, लेकिन मिड सेम बहुत इजी आता है। तो मिड सेम में मार्क्स इजीली आप 30 में से 25 ला सकते हो। एंड सेम में तो पूरे सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट, वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ गया। मिड सेम में क्या होता है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 चैप्टर आते हैं, तो 2 या 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो आराम से पढ़ के हम 30 में से 25 ला सकते हैं। एंड सेम में तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आ रहा है, वो पहले के 2-3 चैप्टर और नए 2-3 चैप्टर और आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पे क्या चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मिड सेम में अच्छे मार्क्स लिए हैं तो मिड सेम के तो चैप्टर बढ़िया हो गए, और एंड सेम में भी आधा पेपर तो मिड सेम से ही आ रहा होता है, मतलब आधा उन टॉपिक से आ रहा होता है, क्वेश्चंस अलग होंगे। तो 70 में से अगर हम यहां पे 30-40 मार्क्स भी लेके आते हैं एवरेज, लेकिन मिड सेम में बहुत अच्छा कर लेते हैं, 20-25 मार्क्स ले आते हैं, तो 50-55 मार्क्स तो हमारे यहीं पे हो गए। और अब बात रही अगर हमारे असाइनमेंट एंड टेस्ट की, यहां पे अगर हम अच्छे से परफॉर्म करें तो 10, 15, 20 मार्क्स हम आराम से, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो हमारा ओवरऑल सीजीपीए 7-8 के आसपास आ जाएगा बड़ी आराम से। और अगर हम बहुत मेहनत करें इंटरनल, मतलब अगर हम मिड सेम के लिए भी अच्छे से पढ़ें, एंड सेम के लिए भी अच्छे से पढ़ें, लैब, एक्सपेरिमेंट, वाइवा सब बढ़िया से दें, सारी अटेंडेंस मेंटेन करें, तब तो हमारे 8 या 9 सीजीपी के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम हर बच्चा मान के चले कि हमें एम करना है 8 सीजीपी के लिए, तब अगर 7 भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 सीजीपी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 से कम में तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आपके डिप्लोमा या बीटेक के बाद के जो अलग अलग एग्जाम्स होंगे वहां पे अलग अलग क्राइटेरिया मिल जाएगा। कहीं पे 60% मांगते हैं, कहीं पे 55%, कहीं पे 65-70% भी मांग लेते हैं। और अगर आप हायर स्टडी के लिए सोच रहे हो कि बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है, अच्छे कॉलेज से बीटेक करना है, अच्छे कॉलेज से एमटेक करना है, आईटी से जाना है, तो वहां के लिए तो आपको 7-8 सीजीपी रखना पड़ेगा, वहां 6 से काम नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपने करियर के दौरान। ठीक है, कोई भी अगर सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर से उन फोन नंबर्स पे कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। Thank you and have a nice day. If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.